यिर्मयाह अध्याय 30 से 33 तक जानते हैं। इस तरह के अध्याय हैं। सबसे ज्यादा पसंदीदा वचन यहाँ से आते हैं। लेकिन संकट के समय में जब यिर्मयाह जेल में था, ऐसे समय में जबकि विनाश होने वाला था, वो अपने शहर को और उनकी सारी चीजों को खोने वाले थे, और उस समय यिर्मयाह आशा के वचन बोलता है। वो आशा का बड़ा भविष्यवक्ता था। समय नहीं कि पूरा पढ़े, लेकिन चलिए एक स्वाद लेते हैं। चलिए हम यहाँ कुछ वचन पढ़ते हैं। अगर आज आप कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो घर जाकर अध्याय 29 से पढ़ना शुरू कीजिए, तब आप बदलाव देखेंगे, यानी सीन बदलते देखेंगे। अध्याय 29 वचन 11 बाइबल का सबसे पसंदीदा वचन। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। देखिए, यहाँ संकट के समय में जब वो बेबीलोन में गुलाम के रूप में जाने वाले थे, परमेश्वर भविष्यवक्ता द्वारा उनसे कहता है, मैं तुम्हारे विषय अपनी योजना जानता हूँ। वो हानि की नहीं पर कुशल की योजनाएं हैं, कि तुम्हें भविष्य और आशा दूं। ये सारी परेशानी जो उस समय हो रही थी, परमेश्वर कह रहे थे भविष्य और आशा के बारे में। ठीक है, चलिए यहीं पर रुकते हैं और अध्याय 30 में चलते हैं। अध्याय 30 वचन 1। यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा वो ये है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं उन सबों को पुस्तक में लिख ले, क्योंकि यहोवा की ये वाणी ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपनी इस्राएली और यहूदी प्रजा को बंधुआई से लौटा लाऊंगा, और जो देश मैंने उनके पितरों को दिया था उसमें उन्हें लौटा ले आऊंगा। वे फिर उसके अधिकारी होंगे। अब देश का मुद्दा तो बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें यह देश दिया। ये प्रतिज्ञा का देश परमेश्वर ने उन्हें दिया था। इस देश को ही खो देना, इससे वो बहुत परेशान हुए होंगे। अब परमेश्वर कहते हैं, मैंने जो देश उनके पितरों को दिया उनमें उन्हें वापस ले आऊंगा, कि वे इसके फिर अधिकारी हो। हाँ, यानी यहाँ पर इस संकट के बीच जब उन्हें बंधुआई में ले जाया जाने वाला था, तब ये भविष्यवाणी दी गई। यिर्मयाह जेल में से होकर बोल रहा था। ठीक है, फिर वचन 8। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है कि उस दिन मैं उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूंगा और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। सेवा न कराने पाएंगे, परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसको मैं उन पर राज्य के लिए ठहराऊंगा। इसलिए हे मेरे दास याकूब, मत डर, हे इस्राएल विस्मित न हो, क्योंकि मैं दूर देश से तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के देश से छुड़ा ले आऊंगा। तब याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा, और कोई उसको डराने न पाएगा, क्योंकि तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ। मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें तितर बितर किया है, परंतु तुम्हारा अंत न करूंगा। तुम्हारी ताड़ना मैं विचार के साथ करूंगा, और तुम्हें किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊंगा। इस बड़े संकट के बीच में परमेश्वर उन्हें आशा देते हैं। अध्याय 31 में चलते हैं, वचन 3 से 5 तक। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हे इस्राएली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा। वहां तू फिर सिंगार करके डफ बजाने लगेगी, और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। तू शोमरोन के पहाड़ों पर अंगूर की बारियां फिर लगाएगी, और जो उन्हें लगाएंगे वे उनके फल भी खाने पाएंगे। और ये सब उन्हें फिर से अद्भुत प्रतिज्ञाएं दी गई थी। और फिर वचन 8, इसे गौर से सुनिए। देखो, मैं उनको उत्तर देश से ले आऊंगा, पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठे करूंगा, और उनके बीच अंधे, लंगड़े, गर्भवती और जच्चा स्त्रियां भी आएंगी। गर्भवती और जच्चा स्त्रियां भी आएंगी। एक बड़ी मंडली यहाँ लौट आएगी। वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वार पहुंचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदी के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले जाऊंगा कि वे ठोकर न खाए, क्योंकि मैं इस्राएल का पिता हूं और एप्रेम मेरा जेठा है। परमेश्वर बड़े करुणामय हैं, और उनके संकट के समय में प्रभु उनके लिए आशा कहते हैं। हम ऐसे बहुत से वचन पढ़ सकते हैं, पर समय नहीं है। तो चलिए अब इसे यहीं पर छोड़ देते हैं। हाँ, चलिए एक और वचन पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। वचन 31। फिर यहोवा की ये वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। हमें ये पसंद है। ये नई वाचा के बारे में है, जो बिल्कुल इसके बीच में आती है।
और वचन 33, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उनके हृदय में लिखूंगा। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। इस बड़े संकट के बीच में परमेश्वर नई वाचा की प्रतिज्ञा देते हैं। हाँ, अब ये केवल एक स्वाद की बात है, आप तो पूरी चीज पढ़ सकते हैं, ये चारों अध्याय की अच्छी तस्वीर पाए कि परमेश्वर कितने अनुग्रहकारी है। ऐसी परिस्थिति में वो आशा के शब्द देते हैं। प्रचारक इस वचन को पसंद करते हैं कि इसके बारे में बताते जाएं। ये आशा के बारे में 4 बातें बताते हैं और इसीलिए मैंने इसे पढ़ा है। सैंपल के रूप में कुछ वचन, आशा के बारे में 4 चीजें जो कि महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं कैसे आशा विश्वास की शुरुआत है। तो आशा क्या है? आशा के बारे में क्या? यहाँ आशा के बारे में 4 बातें बताई हैं जो इस उदाहरण में सबूत के रूप में हैं। उसमें एक है आशा एक प्रतिज्ञा के बारे में है। चलिए मैं ऐसे कहूं कि आशा परमेश्वर की प्रतिज्ञा के रूप में आती है। आशा हमेशा प्रतिज्ञा के बारे में है। बाइबल की आशा, जिस आशा के बारे में हम कह रहे हैं, विश्वासी के नाते ये तो जिसने प्रतिज्ञा की है उसके ऊपर आधारित होने पर होता है। हम ऐसी आशा के बारे में नहीं कह रहे हैं जो कि हमारी कामना है। हम सकारात्मक महसूस करने के बारे में नहीं कहते हैं। हेलो, बड़ा उदाहरण है। हमारी कामना के बारे में नहीं कहता हूं। देखिए, ऐसा मनुष्य जो सड़कों पर भीख मांगता है, अगर उससे कोई लॉटरी लग जाए, टिकट्स जानते हैं, उसके कारण कुछ आशा है, वो सपना देखता है शायद इस समय मुझे 2 करोड़ मिल जाएंगे। मैं 10 साल से खरीद रहा हूं, कुछ नहीं हुआ, किसी न किसी दिन होगा ही, शायद ये मेरा समय होगा, मैं कुछ ही दिनों में इसके बारे में जान जाऊंगा। जब 2 करोड़ आएंगे, ओ मैं घर खरीदूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सोचता है, सपना देखता है। ये एक तरीका है, लेकिन उसका सपना, उसकी आशा, देखिए आशा तो एक दर्शन है, ये आधारित है, ये तो हवा से आता है, ये मजबूत पर आधारित नहीं है। उसकी जो जीविका है, जो कि उसने लॉटरी में लगाई है, ये पतली है, बड़ी संभावना है कि ये उसे नहीं मिलेगी, पर आशा करता है, बेचारा आशा करता है। ये ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है, वो बहुत निराश होने वाला है। लेकिन जानते हैं, बाइबल में एक बहुत ही अद्भुत वचन है, रोमियो अध्याय 5 वचन 5 कहता है, आशा से लज्जा नहीं होती है। ये कहता है, हेलो, आशा से लज्जा नहीं होती। क्या आपने इसे पढ़ा है? इसका अर्थ है, अगर आपके पास में सच्ची बाइबल की आशा है, वो आशा जिसके बारे में बाइबल कहती है, अगर आप काम करके वो आशा बढ़ाते हैं, बाइबल से, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से, आपके जीवन में आपके पास आशा है, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की उसके कारण, तो आशा आपको कभी निराश नहीं करेगी। अब बहुत से लोग, ये बेचारा जो सड़क पर भीख मांगता है, जिसमें आशा है, वो निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये विचार, ये सपना तो हवा में से लिया है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है, लेकिन फिर भी सपना देखते, आशा रखते, और अंत में बहुत ही निराश होते हैं। पर बाइबल की आशा कभी निराश नहीं करती है, क्योंकि ये प्रभु के वचन में से आती है। देखिए, इस तरह से प्रेम के बारे में कहते हुए, देखिए 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 8 कहता है, प्रेम कभी टलता नहीं। मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश अखबार और हिंदी अखबार। जानते हैं, हिंदी अखबार बहुत ही दिलचस्प है, हर दिन प्रेम में असफल होने की कहानियां आती हैं। कोई समुद्र में जाकर जान देता है, कोई कुएं में गिरता है या फांसी लगा देता है क्योंकि प्रेम में असफल रहा। लेकिन बाइबल स्पष्ट बताती है, प्रेम कभी टलता नहीं। पर यह कहते हैं, प्रेम असफल होता है, प्रतिदिन होता है, कम से कम इतने लोगों के लिए, शायद ये किसी दूसरे के लिए ना हो, बहुत से लोग प्रतिदिन प्रेम में असफल होते हैं। बाइबल कहती है, प्रेम कभी टलता नहीं। अगर प्रेम टलता नहीं तो प्रेम इतने लोगों के जीवन में कैसे असफल हुआ? क्योंकि सबसे पहले वो तो प्रेम है ही नहीं। अगर ये परमेश्वर ने बताया हुआ प्रेम है, ऐसा प्रेम जो परमेश्वर से आया है, अगर ये अगापे प्रेम है, अगर ईश्वरीय प्रेम है जो प्रभु हमारे हृदय में उंडेलते हैं,
तो आप ऐसे प्रेम के बारे में कह रहे हैं जो कभी टलता नहीं है। हमें चाहिए केवल वो ईश्वरीय प्रेम, वो प्रेम कभी टलता नहीं। लेकिन संसार का प्रेम, जैसे आप स्वाभाविक में अनुभव करते हैं, ये ऐसा प्रेम है जो कभी भी असफल हो जाता है। तो प्रेम टलता है, क्योंकि वो प्रेम नहीं जिसके बारे में परमेश्वर कहते हैं, ये वो प्रेम नहीं जिसके बारे में बाइबल बताती है, बाइबल का प्रेम नहीं, ये परमेश्वर का प्रेम नहीं, ये हम विश्वासी के नाते जो कहते हैं वो नहीं है। जब हम प्रेम के बारे में बताते हैं तो अगापे प्रेम के बारे में बताते हैं जो टलता नहीं। आशा के साथ भी ऐसे ही है। आशा भी कभी निराश नहीं करती है। अगर कोई निराश होता है, किसी बात की आशा रखता है लेकिन निराश हो जाता है, इसका मतलब कि उनकी आशा तो परमेश्वर के वचन को छोड़कर और किसी बात पर आधारित थी। हेलो। परमेश्वर के वचन पर बनाई गई आशा कभी निराश नहीं करती। और इसलिए हम ये गीत गाते हैं कि मेरी आशा और किसी बात पर बनी नहीं है, यीशु मसीह की मजबूत चट्टान पर मैं खड़ा हूं। मेरी आशा और आपकी आशा तो यीशु मसीह की उस मजबूत चट्टान पर बनी है। उसकी प्रतिज्ञाएं, उसका वचन तो उसकी प्रतिज्ञाओं पर हैं, और इसलिए ये कभी असफल नहीं होंगे। हाँ, देखिए, संसार के लोग ये सोचते हैं कि मसीह लोग बस ऐसी कल्पना करते हैं, वो तो बस पागल लोग हैं, वो तो ऐसी आशा कर रहे हैं जो कभी सत्य नहीं होगी, ऐसे परमेश्वर की आशा कर रहे हैं जिसे कभी नहीं देखा, और वो तो इस पर और उस पर आशा कर रहे हैं और अंत में वो निराशा पाएंगे। वो सोचते हैं हम ऐसे लोग हैं जिनके लिए आशा तो बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। हमारी आशा के लिए कोई बुनियाद नहीं कि हमारी आशा तो ऐसी है जिसे हमने हवा में से ले लिया है। हम सड़क के भिखारी के जैसे जो आशा कर रहा है जो कभी पूरी होने वाली नहीं है। संसार में विश्वासियों के बारे में इस तरह कहते हैं, वो सोचते हैं हम पूरी तरह मूर्ख हैं कि बैठकर ऐसी आशा करते हैं जो कभी नहीं होगा। लेकिन बाइबल ये कहती है हमारी आशा तो पूरी तरह से बहुत ही व्यवहारिक है। हमारी आशा तो बनी है उसके वचन पर जो कभी नहीं मरा, जिसने कभी झूठ नहीं बोला, जो सोने के जैसे शुद्ध है, जो इतना पवित्र है, इतना सत्य है, जो कभी झूठ नहीं बोलता है। और हमारी आशा तो उस पर आधारित है जो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो कमजोर नहीं है, वो असफल नहीं है। वो ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी नहीं कर सकता है। हमारी आशा तो उस पर आधारित है। विश्वासी के नाते हमें इसे जानना है। हमारा विश्वास बहुत ही व्यवहारिक है। देखिए, जब यिर्मयाह इस तरह से कह रहा था तो फिर लोग क्यों विश्वास करें? उस समय के लोग, उसके दिनों में लोग क्यों विश्वास करें? ओ यिर्मयाह, तुम ऐसे बात कह रहे हो जो कि होने ही वाली नहीं है। ये क्या है? ये तो होने जैसा नहीं लगता। अगर हमें बंधुआई में ले जाया जाए तो हम कब वापस आएंगे? कब ये होगा? इसके लिए कितना समय लगेगा? क्या ये सच में होगा? हम कैसे विश्वास करें? लेकिन जानते हैं, अगर सच में इसके बारे में सोचे, ये जरूर होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी मिस्र से इसराइलियों के छुटकारे के 400 साल पहले कि उसका वंश मिस्र में गुलाम बनकर रहेगा और 400 साल तक वहां पर रहेगा और दूसरे देश की सेवा करेगा, और परमेश्वर अपने सामर्थी हाथ से उन्हें छुड़ाएंगे और बड़ी धन संपत्ति के साथ निकालेंगे और उन्हें प्रतिज्ञा का देश देंगे। 400 साल पहले, मिस्र से छुटकारा होने के पहले प्रभु ने प्रतिज्ञा दी, और जो भी उसने प्रतिज्ञा की बिल्कुल वैसे ही हुआ। तो जब यिर्मयाह बोलकर आशा दे रहा था, और ये आशा तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर बनी थी, केवल इतना ही नहीं पर दूसरी बात, ये आशा ये तो एक व्यक्ति में लिपटी हुई थी, स्वयं परमेश्वर में। और ये व्यक्ति तो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ये सब कुछ कर सकता है, वो तो भला है, वो पवित्र है, वो धर्मी है, वो सत्य है, वो कभी असफल नहीं होता। ये तो उस पर आधारित है। बाइबल कहती है कि शमूएल का जो जीवन काल था उसमें उसने जो भी भविष्यवाणी की उसमें से एक, जो भी उसने कहा था उसमें से एक भी नीचे नहीं गिरा। सब कुछ जैसे भविष्यवाणी की थी वैसे ही पूरा हुआ।
सब कुछ। परमेश्वर सब कुछ पूरा कर सकते हैं, उन्होंने सुना। उन्होंने इसका कई बार अनुभव किया था। जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा था, वो पूरी तरह से हो गया। क्या ये बुनियादी ऐसी बात नहीं है कि किसी के वचन पर विश्वास कर सके? क्या ये व्यवहारिक बात नहीं है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर विश्वास करें? या फिर ये मूर्खता है? अगर आपने पहले अनुभव किया है कि ये व्यक्ति अपने बातों में सच है, ये झूठ नहीं बोलेंगे, जो कहते हैं वो करेंगे, इसका कोई शब्द नीचे नहीं गिरेगा, तो क्या ये विश्वास करने के लिए सही बात नहीं है? हमारी आशा और किसी बात पर नहीं, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर है। और ये परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर है और उस व्यक्ति पर है जो कि स्वयं परमेश्वर है। ठीक है। तीसरी बात, जो आशा है, ये वर्तमान में हमें बदल देती है। परिभाषा में मैंने आपसे कहा कि आशा तो दर्शन है उत्तम भविष्य के लिए, जो हमें वर्तमान में बदलती है। तो आशा वर्तमान में बदलती है। आशा हमारे जीवन में फर्क लेकर आती है तुरंत ही, यहां तक कि ऐसी बातों के पहले जिसके लिए आशा की, वो प्रकट हो जाती हैं। हम अपने आप में बड़ा बदलाव देखने लगते हैं। हाँ, हमारे अंदर बहुत बड़ा बदलाव आता है। कहिए कि अगर आप यहाँ बिना आशा के साथ आए और अगर आज आप आशा पाए प्रचार किए गए वचन के द्वारा, आप यहाँ से बाहर जाएंगे। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आप बिल्कुल अलग व्यक्ति बनकर यहाँ से बाहर जाएंगे। चलिए उदाहरण देता हूँ। आईपीएल, सभी बच्चों को आईपीएल मैच पसंद है, ठीक है। आप उन्हें मैच देखने के लिए कभी स्टेडियम में नहीं लेकर गए और आपने वादा किया बेटे से, जो 10 साल का है, जो हमेशा आईपीएल मैच देखता है, और आपने उससे कहा, मैं तुम्हें इस सीजन में लेकर जाऊंगा, यहाँ होने वाली हर मैच की टिकट खरीदूंगा और मैं तुम्हें सबसे अच्छी सीट दूंगा और हम आईपीएल मैचेस देखेंगे। आप उससे वादा करते हैं। अब ये तो उस व्यक्ति को पूरी तरह से बदल देगा। क्या आपको नहीं लगता? उसके चेहरे की मुस्कान को देखिए। देखिए कितने लोगों को वो जाकर बताएगा। उसके पैरों में लगी स्प्रिंग जरा देखिए कि जाकर सबसे अच्छी सीट पर बैठकर आईपीएल मैच देखेगा और उसके पिता उसे वहां ले जाएंगे। बहुत से बदलाव आने लगते हैं और वो तो बहुत ही आनंदित हो जाता है, खुश होता है, बड़ी अपेक्षा से भर जाता है और वो उसके लिए आनंद मनाता है। उसे इतना अच्छा लगता है। आज आशा हमारे लिए बिल्कुल ऐसे ही तो करती है। जब आशाहीन होते हैं, कभी आशाहीन महसूस किया? आशाहीन तो बहुत ही बुरी बात है। ये खालीपन है, ऐसा लगता है कि आप कुछ भी नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई शांति नहीं और कोई आनंद मनाना नहीं, कोई रोमांच नहीं। हमारे पैरों के स्प्रिंग चले गए हैं, हम झुकते हैं, हमारे कंधे नीचे होते हैं क्योंकि कोई आशा नहीं। लेकिन जब आशा आती है तो सब कुछ बिल्कुल अलग हो जाता है। वही तो मसीह आनंद का कारण होता है। क्यों? क्योंकि जब विश्वासी मसीह में आता है और यीशु मसीह पर विश्वास करता है और वचन में जाता है, तुरंत ही आशा काम करने लगती है। हालांकि उसने अब तक प्रवेश नहीं किया उन सारी बातों में जिसकी प्रतिज्ञा की गई है, वह भी इसका आनंद नहीं उठा रहा है। फिर भी देखिए, पहले से ही परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं और ये जो आशा लेकर आता है, ये काफी है कि उसके जीवन को बदल दे और बदल दे उसके व्यवहार को पूरी तरह से। हाँ, तो आशा वर्तमान में हमें बदल देती है। जो भी आशा पाता है वो वर्तमान में बदल जाता है। मैं विश्वास करता हूं चर्च ऐसी जगह हो जहां आशाहीन लोग आएं और जब वो बाहर जाएं तो आशा की किरण के साथ जाएं। उनके चलने में बड़ा फर्क आ जाए, उनके बोलने में बड़ा फर्क आ जाए और जिस तरह से वो अपेक्षा करते हैं उन सारी बातों में बदलाव आ जाए, उनके दिखावे में बदलाव आ जाए। निश्चय उनके हृदय में कुछ हुआ है, उसे दिखाए। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर वचन के द्वारा यही तो करते हैं। आज वो तसल्ली देते हैं। जैसे रोमियो 15:4 कहता है, परमेश्वर का वचन आशाहीन लोगों को तसल्ली देगा। जिन लोगों के पास हजारों सवाल है, जो गड़बड़ी में हैं और उनका मन भटक रहा है, ऐसे लोग जो अपने मन में परेशान और सताए जाते हैं, आशा परमेश्वर के वचन से आती है, तसल्ली प्रभु वचन से आती है और यही तो निर्णय लेकर आती है कि आप खुद को इससे पार देखें, इन सभी समस्याओं से सफल होकर बाहर आ जाए। सभी समस्याओं से विश्वास यही से शुरू होता है। विश्वास में चलना इसी के बारे में है। इसी तरह आप विश्वास से जीते हैं। विश्वास से जीना कैसे शुरू करते हैं? पहले आप आशा पाते हैं कि कुछ न कुछ भला होने वाला है।
भले दिन आ रहे हैं, बेहतर दिन आ रहे हैं, बेहतर वस्तुएं आ रही हैं। ठीक है, तो आशा प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। आशा इस अद्भुत व्यक्ति परमेश्वर पर आधारित है जो सर्वशक्तिमान, भला, सत्य, पवित्र है। आशा हमें तुरंत बदल देती है, यहां तक कि प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं के प्रकटीकरण को देखने के पहले। और फिर अंत में आशा, जिन बातों के लिए आशा की उसके अनुसार काम करें। आप जिन बातों की आशा कर रहे हैं उसी के अनुसार काम करते जाएं। इसका मतलब आपकी क्रियाएं दिखाएंगे कि आप आशा के व्यक्ति हैं और आप आशाहीन व्यक्ति नहीं हैं। अब जब मैंने सैंपल अध्याय पढ़े तो अध्याय 32 छोड़ दिया था, क्योंकि अब अध्याय 32 से बताऊंगा। इसे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन सारांश बताऊंगा। आप इसे पढ़ सकते हैं, दिलचस्प कहानी है। जब आप अध्याय 32 पढ़ते हैं, आप सोचेंगे अध्याय 32 यहाँ क्यों है, ये सारी चीज़ें क्यों हैं। ऐसे लगता है कि ये वहाँ का नहीं है, लगता है कोई और मटेरियल यहाँ पर लाकर रख दिया है। ये तो यिर्मयाह के चचेरे भाई के बारे में कहता है। ये व्यक्ति तो जेल में था और देश को जीत लिया गया था बेबीलोन के द्वारा। यिर्मयाह आशा की भविष्यवाणी करता है, परमेश्वर की कृपा, भलाई और अनुग्रह को बताता है, उन्हें तसल्ली देता है और वो बताता है कि सब कुछ आखिर में ठीक हो जाएगा। और देखिए, वहीं पर अध्याय 32 के बिल्कुल बीच में चचेरा भाई आता है। शायद आप सोच रहे होंगे ये सब यहाँ पर क्यों है, लगता है ये गलत जगह पर रख दिया। अगर इसे समझे तो ये ऐसी बात नहीं। चचेरा भाई आता, और चचेरे भाई आने के पहले परमेश्वर ने कहा, यिर्मयाह तुम्हारा चचेरा भाई आएगा, वो तुम्हें ज़मीन खरीदने के लिए कहेगा। वो ज़मीन खरीदने के लिए कहेगा, दाम देना और ज़मीन खरीदना। और जैसे परमेश्वर ने उससे कहा और यिर्मयाह सोच रहा था, तो चचेरा भाई वहां पर आ गया। जैसे परमेश्वर ने कहा कि तुम इस जमीन को ले लो, ये जमीन तो तुम्हारी है, मैं चाहता हूं तुम खरीद लो, मुझे पैसे दो, और इस तरह से। और जबकि ये सारी बातें वहां पर हो रही थी, और जबकि उस समय वो जेल में था, वो इस बात को वहां पर लिखता है। इसे हम पढ़ते हैं। मतलब क्या ये समय है कि कोई जमीन खरीद ले? अभी उसने भविष्यवाणी करके कहा कि सभी लोग बेबीलोन में गुलाम के रूप में जाएंगे, वो वहां पर काफी समय तक रहेंगे और फिर वापस आएंगे, इस तरह से कहा। अब सब अनिश्चित था। ये लोग तो सारी जमीन लेने वाले थे, सब कुछ जलाने वाले थे और शहरपना खत्म करने वाले थे और परदेशियों को लाकर वहां पर रहने के लिए ला रहे थे, और ये सब बहुत कुछ होने वाला था। और आप तो ये नहीं जानते कि आपकी जो जमीन है, खेत है, वो तो आपके ही होंगे, यानी वापस आने पर। और ये वापस आना कब होगा ये भी पता नहीं, क्योंकि ये तो बहुत दूरी का समय है। यानी ऐसी इस परिस्थिति के बीच में वो ये खेत खरीदता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि इसे खरीद ले। एक बार यिर्मयाह परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर ये खेत खरीदने के लिए क्यों कह रहा है? क्या ये खेत खरीदने का समय है? यानी यहाँ यिर्मयाह ने परमेश्वर से पूछा, इस समय क्यों कह रहा है कि मैं एक खेत खरीद लूं? आखिरकार ये तो अपनी चांदी देता है, उसे तराजू में तोल कर दे देता है ताकि वो सारा खेत वो उससे खरीद सके, और उस डॉक्यूमेंट को उस समय के जैसे एक मटके में रख देता है। बाइबल ये बताती है। शायद आप सोच रहे होंगे इस मुश्किल के बीच में ये सब क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर वो बहुत ही अद्भुत बात के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है। वो वहां पर जाएंगे और 70 साल के बाद में वो लौट आएंगे बेबीलोन की उस बंधुआई से, और वो फिर से बनाए जाएंगे। क्या उसने ये विश्वास किया? क्या उसने विश्वास किया? प्रभु ने कहा, विश्वास करता है तो इसे खरीद लो, क्योंकि तुम वापस आओगे, तुम वहां पर मालिक होंगे, ये तुम्हें वापस दिया जाएगा, तुम वहां पर बनाओगे, तुम वहां पर रहोगे, तुम्हारे वंश मालिक होंगे। अपनी क्रिया के द्वारा दिखा कि तुम विश्वास करते हो। और यिर्मयाह इसे खरीदता है। सारी गड़बड़ी जो हो रही थी उसके बीच में भी आशा ये सब कुछ करती। आशा तो बहुत ही अद्भुत है। जब आप में आशा होती है तो आप विश्वास की दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं। जब आप में आशा होती है तो आप महान बातों का अनुभव करते जाएंगे। जब आशा होती तो आपके पास महान बात है, आपके पास परमेश्वर के वचन से शाश्वती होती है। जब आप में आशा होती है तो आपके पास भविष्य है। जब आशा नहीं होती है तभी भविष्य पर सवाल उठते हैं। जब आप में आशा होती है तो आप में भविष्य है। आपके पास कुछ नहीं तो भी कोई बात नहीं, पर आशा रखिए, और वो आशा परमेश्वर के वचन से आने पाए। अगर आप आशाहीन नहीं, आपके पास आशा नहीं, सारी आशा खो दी है,
मैं सोचता हूँ सबसे पहली बात आपको यह करने की वचन में जाइए, कलीसिया में जाइए, प्रचार सुनिए, वचन का विवरण सुनिए, प्रभु क्या कहते हैं आप उसे सुनते जाइए। प्रभु आपसे वहां बात करते हैं। प्रभु वचन हमारे छुटकारे के बारे में है कि मसीह ने हमारे लिए क्या खरीदा है। कलवरी पर उसकी मृत्यु के द्वारा हम जिसके वारिस है और जिसके संगी वारिस है, मसीह यीशु में होने के कारण हमारा क्या है। ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं है। आशा ऐसे हवा में से नहीं ली गई है, ये तो आती है प्रभु के वचन से। अपने छुटकारे को समझ लीजिए और क्या क्या आपका है इसे समझ लीजिए। जो यीशु मसीह के द्वारा आपका है, आपका क्या है उसे जाने। और मैं आपको बताऊं, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। अचानक आप सकारात्मक व्यक्ति हो जाएंगे। इन सारी परेशानियों के बीच में जब ये सब कुछ हो रहा था तो ये व्यक्ति खेत और जमीन खरीद रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आ गया है। आमेन।